क्या सच में देवी दुर्गा के दर्शन होते हैं या हमारे मन की कल्पना है? शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात माँ भगवती हर जीव के भीतर शक्ति के रूप में, बुद्धि के रूप में, लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर देवी हर जगह है, हर जीव में है, सृष्टि के कण कण में है, तो क्या हम उन्हें देख सकते हैं? क्या भगवती के दर्शन सिर्फ हमारे मन की कल्पना है? आध्यात्मिक परंपरा दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत पुराण और संतों के अनुभव बताते हैं कि देवी भगवती का अनुभव केवल एक रूप में नहीं होता, बल्कि अलग अलग स्तरों पर होता है। कुछ लोग उन्हें मूर्ति में देखते हैं, कुछ उन्हें अपने मन की शांति में महसूस करते हैं, तो कुछ को स्वप्न में मार्गदर्शन मिलता है। माँ भगवती के सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। आज हम इस गहरे विषय को सरल भाषा में समझेंगे। क्या सच में देवी के दर्शन होते हैं या ये केवल मन का एक भ्रम है, हमारी कल्पना है? और जानेंगे भगवती के 4 प्रकार के दर्शन, जिन्हें समझकर आपकी भक्ति और विश्वास दोनों मजबूत होंगे। सबसे पहले समझते हैं कि देवी का वास्तविक स्वरूप क्या है। दुर्गा सप्तशती में देवी को आदि शक्ति कहा गया है, यानी वे शक्ति जिससे पूरी सृष्टि का चक्र चल रहा है। वहीं देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि देवी भगवती ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी मूल शक्ति है। इसका अर्थ ये है, देवी कोई एक रूप तक सीमित नहीं है, वे हर रूप में हर जगह मौजूद है, प्रकृति में, ऊर्जा में, हमारे विचारों में और हमारे अंदर भी। इसीलिए तो देवी को माँ कहा गया है, क्योंकि वे केवल पूजा करने वाली मूर्ति नहीं, बल्कि हमें जीवन देने वाली शक्ति है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवती के दर्शन सच में होते हैं या ये सिर्फ मन का भ्रम है? यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि दर्शन का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार दर्शन का मतलब होता है अनुभव, अनुभूति। जैसे हम हवा को नहीं देखते पर उसे महसूस करते हैं, हम प्रेम को नहीं देखते पर प्रेम से ही हम जीते हैं। उसी तरह देवी का अनुभव भी कई स्तरों पर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब इमेजिनेशन है, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया ही नहीं। लेकिन जिन लोगों ने अनुभव किया है, वे इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे कि ये सत्य है। इसलिए सच्चाई यही है कि भगवती के दर्शन होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए उनका रूप अलग अलग होता है। अब हम समझते हैं इस वीडियो का मुख्य विषय, माँ भगवती के 4 प्रकार के दर्शन। सबसे पहला दर्शन होता है स्थूल दर्शन। ये सबसे पहला और सामान्य रूप है। जब आप मंदिर जाते हैं, दीपक की लौ जल रही होती है, घंटियों की आवाज़ गूंज रही होती है और आपके सामने माँ भगवती की मूर्ति होती है, तो उस समय आप जो अपनी आँखों से देख रहे होते हैं, वही स्थूल दर्शन है। हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत गहरी बात छिपी है। मूर्ति पत्थर की हो सकती है, पर अनुभव कभी भी पत्थर का नहीं होता। आपने भी बहुत लोगों से सुना होगा कि मूर्ति तो बस पत्थर है, और ये बात आंशिक रूप से सही भी है, लेकिन पत्थर में भगवान नहीं होते, पर आपका अनुभव
आपकी भावना भगवती को वहाँ प्रकट कर देती है। यही कारण है कि एक ही मंदिर में एक ही मूर्ति के सामने कुछ लोग बस हाथ जोड़कर चले जाते हैं और कुछ लोग रो पड़ते हैं। उनका दिल भर आता है माँ के दर्शन करके। फर्क मूर्ति में नहीं है, फर्क मन की स्थिति में होता है। जब आप सच्चे मन से माँ को देखते हैं तो आप केवल आँखों से नहीं देख रहे होते, आपका मन, बुद्धि और आत्मा तीनों जुड़ जाते हैं। उस समय एक सूक्ष्म ऊर्जा बनती है जिसे शास्त्रों में चेतना का स्पर्श कहा गया है। यही कारण है कि दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, देवी हर जगह है, परंतु वे जागृत वहाँ होती है जहाँ उन्हें सच्ची श्रद्धा से पुकारा जाता है। स्थूल दर्शन सिर्फ शुरुआत है। जब आप रोज माँ भगवती की मूर्ति को देखते हैं, धीरे धीरे ऐसा समय आता है कि आंखें बंद करने पर भी वही स्वरूप दिखने लगता है। ये वह क्षण होता है जब स्थूल दर्शन अंतरात्मा की यात्रा बन जाता है, क्योंकि स्थूल दर्शन आँखों से शुरू होता है, लेकिन उसका असली उद्देश्य होता है दिल तक पहुँचना। दर्शन की दूसरी अवस्था का नाम है सूक्ष्म दर्शन। सूक्ष्म दर्शन वे अवस्था है जहाँ माँ भगवती किसी रूप में नहीं दिखती, पर उनकी शक्ति का अनुभव स्पष्ट होता है। ये हमारी कल्पना नहीं है, बल्कि शास्त्रों में मौजूद शक्ति तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव है। हिंदू धर्म में माँ भगवती को केवल एक रूप या मूर्ति तक सीमित नहीं माना गया है, उन्हें संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाली शक्ति बताया गया है। जब एक साधक मंत्र जप के बाद पूरी एकाग्रता से माँ भगवती के स्वरूप का चिंतन करता है, तब वे स्वरूप हमारे भीतर जीवित होने लगता है। ये अवस्था को योग में ध्यान कहा गया है। नॉर्मल स्थिति में हमारा मन बाहर भटकता है। ध्यान की स्थिति में मन भीतर स्थिर होने लगता है। पहले भगवती बाहर थी, जिसे हम अपनी आंखों से मूर्ति के रूप में देख रहे थे, लेकिन इस अवस्था में वे शक्ति बनकर हमारे भीतर अनुभव होने लगी है। यही सूक्ष्म दर्शन है। माँ भगवती कहीं बाहर से नहीं आई, बल्कि पहले से ही मौजूद शक्ति अब जागरूक हो रही है। जब आप ध्यान की अवस्था में प्रवेश करती है ना, तब वे शक्ति इनएक्टिव से एक्टिव होती है और भक्त उसे महसूस करने लगता है। यानी स्थूल दर्शन बाहरी और सूक्ष्म दर्शन भीतर अनुभव। तीसरी अवस्था को कहा गया है स्वप्न दर्शन। इस अवस्था में माँ भगवती अपने बच्चे को स्वप्न में आकर दर्शन देने लगती है, उनका मार्गदर्शन करती है। देवी भागवत पुराण में ऐसे कई प्रसंग हैं जहाँ देवी ने भक्त को स्वप्न में आकर निर्देश दिए, जैसे पूजा विधि या आने वाली स्थिति के बारे में संकेत दिए। जब हमें भगवती के स्वप्न दर्शन होते हैं तो वे स्वप्न धुंधला नहीं होता। स्वप्न की घटनाएं और स्वरूप साफ होते हैं। जागने के बाद भी पूरा स्वप्न हमें याद रहता है और उसका प्रभाव हमारे मन और शरीर पर लंबे समय तक रहता है। माँ भगवती का ये अनुभव हमारे मन पर स्थायी छाप छोड़ देता है। इस दर्शन के बाद हमारा विश्वास और हमारी भक्ति दृढ़ हो जाती है माँ भगवती के प्रति। इस दर्शन के बाद हमारी अंतरात्मा में बस एक ही बात चलती है कि हम माँ को कैसे पाएं, उनकी प्राप्ति कैसे करें। उनके मंत्र जाप, उनके स्तोत्र, उनके लिए पाठ करना, उनकी भक्ति में, उनकी पूजा में बस हर वक्त नाम जप में रहना। इस अवस्था को पार करने के बाद आपको माँ भगवती का चौथा दर्शन प्राप्त होता है, जिसे साक्षात दर्शन कहते हैं। ये सबसे दुर्लभ अनुभव है
जब देवी किसी रूप में भक्त के सामने प्रकट होती है। शास्त्रों में कई संतों और भक्तों ने ऐसे अनुभव बताए हैं कि उन्हें साक्षात दर्शन हुए हैं, लेकिन ये दर्शन हर किसी को नहीं मिलता। इस अवस्था को हर कोई नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि ये केवल भक्ति की नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण का परिणाम होता है। अगर आप भी हमारी तरह माँ भगवती के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सच्ची श्रद्धा रखनी होगी, नियमित नाम जप करना होगा, मन को साफ और धैर्य बनाए रखना होगा। देवी भागवत पुराण में भी कहा गया है कि भगवती भक्ति और भाव से प्रसन्न होती हैं, दिखावे से नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवती के दर्शन सच में होते हैं, लेकिन उनका रूप हर किसी के लिए अलग अलग होता है। किसी को मूर्ति में, किसी को भीतर की शक्ति में, भीतर की शांति में, किसी को स्वप्न में और किसी को साक्षात दर्शन। इसलिए अपने अनुभव को छोटा मत समझिए, क्योंकि ये संयोग नहीं है, माँ की कृपा का संकेत है। माँ भगवती का स्पर्श हर किसी को अलग तरह से महसूस होता है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। अगर आप भी माँ के दर्शन का अनुभव करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, माँ भगवती मुझे अपनी शक्ति का अनुभव कराएं, और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही आध्यात्मिक और सच्चे ज्ञान के लिए चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।